भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के 5वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। अविद्या के स्वरूप को बताते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, अनित्याशुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मख्यातिरविद्या। अनित्य को नित्य समझना, अशुद्ध को शुद्ध समझना, दुख को सुख समझना और जड़ वस्तु को चेतन समझना, यही अविद्या है। अनित्य के विषय में हमने विचार किया। जो अनित्य को नित्य समझता है व्यक्ति और अनित्य को नित्य समझ करके दुखी हो जाता है, ठीक उसी प्रकार अशुचि को शुचि समझना यानी अशुद्ध को शुद्ध समझना, जो अपवित्र है, मलिन है, उसको शुद्ध पवित्र मानना, ये अविद्या है। महर्षि वेदव्यास ने कहा है, अशुचौ परम बीभत्से काये। जो अशुद्ध अत्यंत घृणित शरीर है, उस शरीर में, उस शरीर के विषय में जो मान्यता बनाता है व्यक्ति, जो सोच रखता है उस शरीर के प्रति, उस शरीर को वो शुद्ध मानता है, पवित्र मानता है, ग्राह्य अपनाने योग्य मानता है। जब व्यक्ति अशुद्ध को शुद्ध मानता है तो उस अशुद्ध को प्राप्त करने की चेष्टा करता है, और जो शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है, उसके प्रति उसका कोई रुझान नहीं होता है, उसको प्राप्त करने की कोई चेष्टा नहीं करता है। जो शुद्ध आत्मा है, पवित्र आत्मा है, निर्मल आत्मा है, जो शुद्ध पवित्र परमपिता परमेश्वर है, उसके प्रति आकर्षण नहीं रहता और केवल केवल शरीर के प्रति व्यक्ति आकर्षित होकर के जी रहा होता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, स्थानात् बीजात् उपष्टंभात् निस्यंदात् निधनादपि कायमाधेय शौचत्वात् पंडिताई अशुचिम विदुः। महान पंडित योगी ये कहना चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि जिस शरीर को मनुष्य शुद्ध मान रहा है, वो शरीर वास्तव में कैसा है। शरीर की स्थिति को लेकर के वर्णन किया है, स्थानात्, जो स्थान है, जिस स्थान में शरीर निर्माण होता है, जहां पर शरीर का निर्माण होता है, वो जो स्थान है, वो जो गर्भ है, वो अशुद्ध है, अपवित्र है। और जिस बीज से शरीर उत्पन्न होता है, बीज ही अशुद्ध है, अपवित्र है। बीज से, जिस अपवित्र अशुद्ध बीज से शरीर का निर्माण हुआ हो, वो शरीर, वो कार्य शुद्ध कैसे हो सकता है। बीजात, वो जो बीज है, जिस बीज से शरीर बना है, वो रज और वीर है, वो शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है। स्थानात् बीजात उपष्टंभात। ये जिस शरीर को हम देख रहे हैं, इस शरीर में जो रक्त है, जो मांस है, जो हस्ती है, जो मज्जा है,
जो कुछ भी शरीर के अंदर विद्यमान है, जिनके कारण से, जिसे हम शरीर कह रहे हैं, जिसको इकाई के रूप में जिस शरीर को हम अनुभव कर रहे हैं, वो रस, रक्त, मांस, उन्होंने ही इस शरीर को रोके रखा है। वो सब के सब अशुद्ध हैं, अपवित्र हैं। स्थानाद बीजात उपष्टंभात निस्यंदाद, शरीर से निरंतर मल, अशुद्धि, अपवित्रता बाहर निकल रही है। चाहे वो मल मूत्र के रूप में हो, चाहे वो पसीने के माध्यम से हो, पूरे शरीर में से मल निरंतर बह रहा है, बाहर निकल रहा है। जैसे जैसे शरीर को साफ करते रहते हैं, वैसे वैसे अशुद्धि निकल रही होती है। एक बार स्नान कर लिया, थोड़ी देर के बाद फिर शरीर अशुद्ध हो जाता है। एक बार मुंह धो लिया है, फिर थोड़ी देर के बाद वापस अशुद्ध हो जाता है। न जाने प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक कितने बार इस शरीर को शुद्ध करते रहते हैं। और जो व्यक्ति शरीर के प्रति ज्यादा संवेदनशील होता है, न जाने वो कितना संवारने लगता है इस शरीर को, और इस शरीर को लेकर के कितना समय देता है, इसको कितना शुद्ध करने का प्रयत्न करता है, कितना छुपाता है अपने शरीर को। फिर भी कितना ही छुपा लो इस शरीर को, अशुद्धि तो बाहर निकलेगी। निस्यंदात, वो स्यंदन यानी बाहर निकल रही, बह रही है वो अशुद्धि, उसको हम रोक नहीं सकते। कुछ भी शरीर के साथ कर लो, कितना इसको लिपाई पोताई करके रख दो, तो भी अशुद्धि बाहर निकल ही रहेगी, निकलती ही रहेगी। उसको हम नहीं रोक सकते। इसलिए कहा है शरीर से निरंतर अशुद्धि बाहर निकल रही है। इन बातों को समझने का प्रयत्न करना है कि ये जो शरीर है, जिस शरीर को लेकर के जो आकर्षण उत्पन्न हो रहा है, जो योगाभ्यासी शरीर के प्रति लालायित हो रहा है, उस योगाभ्यासी को इस बात को समझना है, इसकी सच्चाई को समझना है। इस शरीर में अशुद्धि है। जिस अशुद्धि से युक्त शरीर को देख रहे हैं, उस अशुद्ध शरीर को प्राप्त करके हम तृप्त नहीं हो सकते। निधनाथ, जब व्यक्ति मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, यदि यह शरीर शुद्ध होता है तो इस शुद्ध शरीर को रख लेते हैं, पर शुद्ध नहीं है। निरंतर मृत्यु के बाद में निरंतर शरीर में इतनी कमी हो जाती है, वो इतना अधिक अशुद्ध होता जाता है, निरंतर अशुद्धि बढ़ती जाती है उस शरीर की। एक दिन रख लिया जाए तो और अशुद्ध हो जाएगा, 2 दिन रख लिया जाए तो और अशुद्ध हो जाएगा, और अधिक से अधिक दिन रख लिया जाए तो और अशुद्ध हो जाएगा। यदि आज जो साधन है, उन साधनों में न रखा जाए शरीर को, वैसा ही बाहर रख दिया जाए, तो देखिएगा इस शरीर के पास कोई जाने को तैयार नहीं होगा। साधनों के माध्यम से इस मरे हुए शरीर को कुछ समय के लिए सुरक्षित रखा जाता है। यदि वो साधन ना रहे तो कितना अशुद्ध ये शरीर है कि इस शरीर के पास में कोई भी व्यक्ति जाने को तैयार नहीं होगा। इतनी अशुद्धि इसके अंदर से निकल रही होती है। अत्यंत अपवित्र ये शरीर है। निधनात् अपि, मृत्यु हो जाने पर तब एहसास होता है कि कितना अशुद्ध है ये शरीर। कायम आधेय शोचत्वात्, इस शरीर को निरंतर शुद्ध करना पड़ता है। प्रातःकाल उठने से लेकर के उठते ही सबसे पहले शरीर को शुद्ध करने की आवश्यकता होती है।
उठते ही व्यक्ति कुल्ला करता है। यदि उठते ही व्यक्ति कुल्ला नहीं करेगा, मुंह से दुर्गंध आने लगती है, अशुद्ध बाहर निकल रही होती है। वो अशुद्धि को सहन कर नहीं सकता व्यक्ति, स्वयं नहीं सहन कर सकता तो दूसरे लोग कैसे सहन कर पाएंगे। इसलिए उठते ही व्यक्ति कुल्ला करने लगता है, ब्रश करने लगता है, स्नान करने लगता है और साबुन आदि अलग अलग साधनों को अपना करके इस शरीर को शुद्ध करने लगता है। बस उठने से लेकर के जब तक व्यक्ति नहीं सोता तब तक इस शरीर को साफ करता ही रहता है, साफ करता ही रहता है। जितना जितना व्यक्ति साफ करता रहता है उसी उसी प्रकार से इस शरीर में से मल निकलता ही रहता है। ऐसे इस शरीर को महान योगी विद्वान, इस शरीर को समझने वाले तत्वदर्शी योगी ये अनुभव करते हैं। अशुचिम विदुहु, इस शरीर को अशुद्ध मानते हैं, अपवित्र मानते हैं। इसलिए जो योगी है, योगाभ्यासी है, वो शरीर के प्रति आकृष्ट नहीं होता है। वो इस बात को मानता है ये अशुद्ध है, अपवित्र है। शरीर के प्रति आकर्षित होना ये अविद्या का द्योतक है। हां, अगर कोई व्यक्ति शरीर में रहने वाले आत्मा के प्रति आकर्षित होता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर व्यक्ति आत्मा के प्रति आकर्षित नहीं होता है, व्यक्ति शरीर के प्रति आकर्षित होता है। यही अविद्या है। और इस आकर्षण को रोकना है तो बुद्धि पूर्वक उस शरीर को अशुद्ध देखना प्रारंभ करना है। बुद्धि पूर्वक उस शरीर के अंदर विद्यमान जो अशुद्धि है उसको बाहर निकाल करके देखना है। जैसे जिस शरीर को देखता है व्यक्ति, यदि उस शरीर के ऊपर जो चमड़ी है उसको उतार करके देखने का प्रयास करना, तब पता लगेगा कि आकर्षण होगा या विकर्षण होगा। ऐसे कोई पकड़ करके नहीं निकाल सकते, पर बुद्धि पूर्वक बुद्धि से यदि निकाल करके देखे तो शरीर किस प्रकार दिखाई देता है, क्या उस शरीर के प्रति जो आकर्षण है वो आकर्षण वैसा ही रहता है, तो पता लगेगा कि नहीं रहेगा। इससे ये पता लगता है व्यक्ति को कि ये जो शरीर है, जिस शरीर को मैं शुद्ध मान रहा हूं, ऊपर के उस रेपर के कारण से, उस लेवल के कारण से, यानी उस चमड़ी के कारण से मैं ऐसा मान रहा हूं, केवल चमड़ी है, ऊपर का कवर मात्र है। यही तो अविद्या है। जिस कवर को, जिस चमड़ी को मैं देख करके आकर्षित हो रहा हूं, ये तो अनुचित है। जब शरीर ही अशुद्ध है अंदर से, तो मैं बाहर से केवल चमड़ी को देख करके इसको कैसे शुद्ध मानूंगा। इसलिए ये कल्पना करके देखिएगा, ये विचार करके देखिएगा, जिस स्थान से शरीर उत्पन्न हो रहा है वो स्थान भी अशुद्ध है, जिस बीज से उत्पन्न हो रहा है वो बीज भी अशुद्ध है, जिस मांस रस रक्त आदि जो अवयव है वो सारे के सारे अशुद्ध हैं। और उन सबको ये जो चमड़ी ऊपर से आवृत होकर के रोके रखी है, इसको रोक करके रखी है चमड़ी। और जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो पूरा का पूरा शरीर अंदर से बाहर से सब ओर से अशुद्ध ही अशुद्ध दिखाई देता है, अशुद्धि ही बाहर निकलती है। ऐसे इस शरीर को मैं शुद्ध पवित्र मान करके, इसको अपनाने योग्य मान करके उसके प्रति आकर्षित हो रहा हूं और अनिष्ट कर रहा हूं, पाप कर रहा हूं। इस पाप से बचना है तो इस शरीर को शरीर के रूप में समझना है,
अशुद्ध शरीर को शुद्ध नहीं समझना है। और जो शुद्ध ईश्वर है, पवित्र ईश्वर है, उस शुद्ध पवित्र ईश्वर को मैं भुलाकर और इस अशुद्ध शरीर को शुद्ध मानने के पीछे दौड़ लगा रहा हूं, इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। जब अशुद्ध को शुद्ध मानने लगता है तो समझ लेना जो शुद्ध है उस शुद्ध को अशुद्ध मानने लगता है, इसलिए उसके प्रति आकर्षण नहीं होता। मेरी इस बात को समझने का प्रयत्न करना। जो अशुद्ध शरीर है, उस अशुद्ध शरीर को जब व्यक्ति शुद्ध मान करके उसके प्रति आकृष्ट होता है, उसको प्राप्त करने की चेष्टा करता है, अपनी बुद्धि को उसी में लगाता है, अपने पुरुषार्थ को उसी में लगाता है, अपने आप को, अपने सर्वस्व को उसी के लिए झोंक देता है, तो समझ लेना जो शुद्ध ईश्वर है, जो शुद्ध आत्मा है, उसके प्रति व्यक्ति का आकर्षण नहीं होगा। जब उस शुद्ध के प्रति आकर्षण नहीं होगा तो व्यक्ति उस शुद्ध पदार्थ को त्याग कर रहा है, यही माना जाएगा। इसलिए इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। जिस अशुद्धि को लेकर के, जिस अपवित्रता को लेकर के व्यक्ति जी रहा है, वही अपवित्रता, वही अशुद्धि उस शुद्ध को, उस पवित्रता को रोकने वाली होगी। क्योंकि एक स्थिति में एक ही कार्य हो सकता है, यानी अशुद्ध शरीर को जब शुद्ध मान करके व्यक्ति जी रहा होता है, तो जो शुद्ध ईश्वर है, परमात्मा है, उसको अशुद्ध मान रहा होता है। यदि उसको शुद्ध मानता होता तो उसके प्रति उसकी प्रवृत्ति होती, उस अशुद्ध के प्रति प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इस विवेक को, इस समझ को लाना है, इस बोध को लाना है। जब व्यक्ति अशुद्ध को ही ग्राह्य मान करके, प्राप्तव्य मान करके उसके लिए उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ कर रहा है, इसका सीधा यही अर्थ है जो शुद्ध पवित्र ईश्वर है उसको वो अशुद्ध मान रहा है। हाँ, शब्दों से भले ही नहीं बोलता हो, लेकिन व्यवहार तो वो ही कहता है। जो व्यवहार है वो व्यवहार ये बताता है कि वो शुद्ध ईश्वर को अशुद्ध माना जा रहा है, और वो जो अशुद्ध शरीर है उसको शुद्ध माना जा रहा है। इसलिए अशुद्ध को शुद्ध मान करके जब व्यक्ति चलता है, तब शुद्ध को अशुद्ध मान करके त्याग करता है। यही यथार्थता है। इस यथार्थता को जान करके, समझ करके व्यक्ति जब जीता है, तब वो वास्तविक स्वरूप को अपनाने का सामर्थ्य उत्पन्न कर लेता है। और एक दिन ऐसा सामर्थ्य आ जाता है कि वो अशुद्ध को अशुद्ध ही मानने लगता है। और जब अशुद्ध को अशुद्ध मानने लगता है तो उसकी प्रवृत्ति शुद्ध परमपिता परमात्मा की ओर होने लगती है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को आगे बढ़ना होता है। इसी के लिए क्रिया योग को अपनाना होता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।